स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें सीखने वाले हैं इनइक्वालिटी के बारे में, जो कि आपके सभी टीजीटी मैथ्स एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप केवीएस, ईएमआरएस, यूपी टीजीटी किसी भी एग्जाम के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसको एंड तक जरूर देखिएगा, शॉर्ट में आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है। तो आज पार्ट 1 रहेगा, देन इसके बाद पार्ट 2 रहेगा, उसमें आपको एकदम सब क्लियर हो जाएगा। तो ये फिर स्टार्ट कर देते हैं। देखिए आपके सामने है इनइक्वालिटीज, तो इसमें थोड़ी सी पहले आप प्रॉपर्टीज के बारे में जान लीजिए। अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये जो साइन है आपके, ये होता है आपका ग्रेटर देन और ये होता है आपका लेस देन, ठीक है। और ये आपका कब काम करता है, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पर यदि आपका इक्वल का साइन नहीं है, साथ में ओनली लेस देन और ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है। अगर साथ में इक्वल का साइन आ जाए तो इसको सिलेक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, आप इसको याद रखिएगा। देन इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बात करते हैं। अब देखिए जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, x और x बड़ा है y से आपको दे रखा है। अगर आप इसमें दोनों साइड, ठीक है, बोथ साइड यदि आप कुछ भी प्लस करें इसमें या कुछ भी माइनस करें तो इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे हमने यहाँ पर बोथ साइड प्लस कर दिया m, तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो साइन है आपका ऐसा ही रहेगा। अगर हम यदि माइनस भी कर देते हैं x माइनस m, ये आपका सेम यहाँ पर साइन रहने वाला है, कोई भी इक्वालिटी में चेंज नहीं होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। देन इसके बाद आगे बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में होता है आपका, जैसे कोई भी नंबर से x बड़ा है y से, आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका सेम इक्वालिटी रहेगी, यानी कि चेंज नहीं होगी इक्वालिटी। बस आपको ये ध्यान रखना है ये जो m है आपका कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएंगे। सेम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है, जैसे x बड़ा है y से तो आप m का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी चेंज नहीं होगा यदि m बड़ा है 0 से। अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ पर इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप लेंगे फिर इसी तरीके से इनइक्वालिटी ऐसे हो जाती है। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है m बड़ा होना चाहिए 0 से, तो इसमें इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है। अब देखिए कन्वर्स प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि m बड़ा है n से, ठीक है, m बड़ा है n से। अगर हम उल्टा लिखें, n इधर लिख दें और m उधर लिख दें, तो ये जो इनइक्वालिटी है वो m की तरफ, यानी कि m बड़ा है तो इसमें भी m बड़ा रहेगा। इसमें साइन हम इस तरीके से लगा देंगे। इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर n और m को आपस में चेंज किया था, जिस वजह से जो इनइक्वालिटी है ये m के साइड ही ग्रेटर रहेगा। तो यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इंटरवल की बात करने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर लेस देन और आपका ग्रेटर देन होता है तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है। तो यहाँ पर हमेशा जो साइन का यूज करेंगे ये करेंगे ओपन ब्रैकेट का, ठीक है। अगर आपका ये वाला साइन यूज हो रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हम किसके लिए यूज करें, अगर ये है तो आप यहाँ पर ये वाला साइन करेंगे। देन इसके बाद अगर यूज हो रहा है ये वाला और ये वाला साइन आपका, तो फिर हम यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में यहीं से मिस्टेक हो सकती है, तो ये छोटी छोटी बात पर आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए इसके बाद कुछ इजी से एग्जांपल हैं, पहले इनको देख लेते हैं। देन इसके बाद फिर हम यहाँ पर जो आपकी क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, इनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पर दे रखा है, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। तो ये आपके सामने 7x + 4 और आपको ये दे रखा है लेस देन 7x + 4 लेस देन 6x + 11। तो सिंपली आपको इसमें कुछ नहीं करना, 7x 6x आपका इधर आ जाएगा, देन ये हो जाएगा 11 और प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा लेस देन 11 4 या 7। सिंपली आपको ये आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। देन इसके बाद आप देखेंगे आगे 6x + 5, ये है आपका 6x + 5 और यहाँ पर आपको दे रखा है लेस देन 11, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन है ये आप, तो यहाँ पर देखेंगे 6x और आप यहाँ पर 4x को इधर लेकर आ जाएंगे और ये हो जाएगा आपके सामने 11, माइनस में 5 जाएगा। तो सिंपली कितना बचने वाला है, 6x में से 4x क्या तो 2x बचेगा, लेस देन 11 में से 5 या 6 बचेगा, तो x लेस देन 6 अपॉन में 2 जाएगा ये,
तो आपको यहाँ पर ये इनइक्वालिटी मिल जाएगी 3, ठीक है। 2 से 6 कट जाएगा आपका 3 लाइन। अब देखिए यहाँ पर ये ग्राफ में भी शो करना आपको आना चाहिए, तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसको भी यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है। अभी इनको बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर इसका ग्राफ देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से ये ग्राफ पर ड्रॉ करना होगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो x ये आपका लेस देन 7 आया है, इसका मतलब ये है जो x माइनस 7 है वो कैसा है, 0 से छोटा है। जो x की वैल्यू 7 आई है वो कैसा है, 0 से छोटा है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए हम ग्राफ की कोशिश करेंगे इसको ड्रॉ करने की। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन लेंगे, यहाँ पर आपका नेगेटिव में तो इसमें है नहीं, तो हम यहाँ करते हैं 0 और यहाँ पर आपका लगभग 7 होगा। आपको 0 वगैरह कुछ डिनोट नहीं करनी है, आपको नंबर लाइन पर सिर्फ वही डिनोट करना है जो यहाँ से वैल्यूज आती है निकल कर, ठीक है। ये आपका होता है प्लस इंफिनिटी और ये होता है यहाँ पर माइनस इंफिनिटी। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो साइन है आपका पावर ऑड के लिए बता रही हूँ मैं, जैसे x की पावर 1 है, x की पावर 3 हो, x की पावर 5 हो, ये उसके लिए है। यहाँ पर क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। देखिए प्लस इंफिनिटी होता है, इधर माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ से जो 7 से बड़ी इधर जो वैल्यू होंगी बड़ी होंगी, तो ये जो रहता है पोर्शन प्लस का रहता है और 7 से इधर वाला माइनस का रहेगा, और कोई नंबर है नहीं, वरना यहाँ पर जो साइन है वो प्लस माइनस करके यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल यहाँ देखते हैं कि जो x = 7 है वो कैसा आपका 0 से छोटा है। 0 से छोटा है तो हमें यहाँ पर नेगेटिव वाला पोर्शन लेना होता है। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव ये आ रहा है, तो नेगेटिव के अंदर में क्या आ गया, ये माइनस इंफिनिटी से लेकर 7 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गया है माइनस इंफिनिटी से 7 तक, और ओपन ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लेस देन का यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट का यूज किया है। और ये ध्यान आपको रखना है, जिसमें इधर लिख देती हूँ, जैसे इंफिनिटी हो गया आपका, इंफिनिटी जो होते हैं आपके हमेशा ओपन ब्रैकेट पे होते हैं, कभी भी यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं। अगर आपके क्लोज ब्रैकेट में है तो इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको वहां पर इंफिनिटी पर अगर ऐसे क्लोज ब्रैकेट दिख जाता है तो आप ऑप्शन को वहां से हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए नंबर लाइन है, ये आपका प्लस इंफिनिटी होता है, इधर माइनस इंफिनिटी होता है, और ये आपका कैसा है, 3 से छोटा है। तो सेम यहाँ पर भी ये कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, नंबर लाइन पर 3 ले लिया। अब 3 से बड़ी वैल्यू प्लस की होंगी और इधर एक माइनस की, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता फिर प्लस की ले लेते, कोई नंबर नहीं है, 3 है सिर्फ, और हमें कैसी वैल्यू लेनी है, 0 से कैसा है आपका ये छोटा है, तो हमें नेगेटिव वाली जो नेगेटिव पोर्शन में आ रहा है, मतलब माइनस इंफिनिटी से, और ये आपका 3 तक हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो आगे क्वेश्चन में ग्राफ करेंगे। फिलहाल इन क्वेश्चन को बस सॉल्यूशन इनका देख लेते हैं, बाकी इनको डिनोट कैसे करेंगे नंबर लाइन पर वो आगे देखेंगे। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है 1/2x + 3y करके, तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है 1/2x + 3y, देन यहाँ पर दे रखा है लेस देन इक्वल टू 1/4 2x + 15। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसकी कर दीजिए, 4 आपका इधर आ जाएगा तो x + 3y हो जाएगा, देन इसके बाद ये 2 है जो इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 + 15। देन इसके बाद आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, 4x हो जाएगा और ये आपका 12y हो जाएगा। 2 × 2 = 4x + 15 2 × 30, ये आपको यहाँ पर मिल गया। 4x आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 4x को 4x आपका ये कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचा 12y लेस देन इक्वल टू 30, और यहाँ से आपको देखिए क्या मिल चुका है, y जो है लेस देन इक्वल टू 30, और अपॉन में आप क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, ठीक है। अब बाकी आप इसको सेम टेबल से कट करना चाहें कट कर सकते हैं, बाकी आपको ये पता चल गया है। यहाँ से इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब देखिए इस तरीके का जिसमें x और y, देखिए इसमें तो x यहाँ पर कट गया था, लेकिन इसमें x नहीं कट होगा, तो इस तरीके को कैसे सॉल्व करना है ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि 50x + 30y, ये है आपका 50x + 30y, देन इसके बाद लेस देन इक्वल टू 150। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको पुट करना है x = 0। जब x = 0 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, y, और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा आपका 30, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मिल चुका है 5। तो हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर एक टेबल बना लीजिए यहाँ छोटी सी, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें x की वैल्यू, इसमें y की। अगर हमने x की जगह क्या रखा, 0 रखा, तो आपको क्या मिला, 5 मिला, ठीक है। अगर हम यहाँ पर y की जगह 0 रखते हैं, अब हम रखेंगे y की जगह पर 0, अगर y की जगह पर यहाँ पर 0 रखेंगे तो अब क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 50x, और ये आपका लेस देन इक्वल टू 150, तो यहाँ पर आपको ये मिलने वाला है 50 अपॉन में चला जाएगा तो 3, तो यानी कि x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 3। तो इस
तरीके से हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। दो वैल्यू आपको मिल गई 0,5 और दूसरी मिल गई आपको 3,0। इस तरीके से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करना है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब चलिए इसका जो आंसर है ये आपको बताना है। इसका जो आंसर है आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। होमवर्क है आपके लिए, क्योंकि ऐसे में करा चुकी हूँ आपको लेस देन वाला। आपको इनइक्वालिटी की फॉर्म में यानी कि ब्रैकेट वगैरह लगा के बताना है आपको कि इसमें क्या बनेगा। एक बार मैं इसका ग्राफ देखती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर ड्रॉ करने पे आपको 3 लिखना है। आपका प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होता है। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो x की वैल्यू है कैसी है, 3 से छोटी है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं x -3 और लेस देन इक्वल टू 0। इस तरीके से आप लिखेंगे तो x की जो वैल्यू है वो 3 है और कैसा है यहाँ पर आपका 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा होता है तो हमें क्या करना होता है, नेगेटिव वाला पोर्शन लेना होता है। तो समझ रहे होंगे आप लोग। तो इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए फिलहाल तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। तो x ग्रेटर देन 5 आपके सामने लिखा हुआ है। सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर x -5 और इस तरीके से आप करेंगे 5 को लेंगे तो x की वैल्यू जो 5 है ये ठीक है। x इक्वल टू प्लस का 5 है और यहाँ पर देखेंगे 0 से बड़ा है तो हमें पॉजिटिव वाला लेना होगा। तो आइए चलिए यहाँ पे कर लेते हैं प्लस इंफिनिटी, इधर रहेगा आपका माइनस इंफिनिटी और ये 5 आया, कहीं भी आप 5 ले लीजिए नंबर 9 पर। देन इसके बाद मैंने भी बताया था आपको कि 0 है। पहले तो हमें पता है इधर वाला प्लस होता है, देन इसके बाद माइनस होता है। तो यहाँ पर हम कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे, क्योंकि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो प्लस वाला लेंगे। प्लस का मतलब पोर्शन में क्या आ रहा है, ये आपका ठीक है 5 और इंफिनिटी 5 और ये रहेगा आपका इंफिनिटी प्लस का रहेगा और ओपन ब्रैकेट लगेगा क्योंकि सिंपल आपका ये वाला साइन है। देन इसके बाद ये देखेंगे और मैंने नोट्स में भी आपको इसी तरीके से समझा रखा है। अगर आप इस वीडियो को भी नहीं देखेंगे और डायरेक्ट नोट से पढ़ेंगे तब भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इक्वल वाला देख लीजिए आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और ये -2 आप इधर ले आइए, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2, ठीक है। और कैसा है, 0 से बड़ा और बराबर है। तो सिंपली आपको पॉजिटिव वाला लेना होगा अगर 0 से बड़ा है तो। हम यहाँ पर 2 ले लेंगे लाइन पर। ये आपका कैसा होगा, प्लस का, ये आपका माइनस का। तो कैसा है आपका x 2 से बड़ा है तो 2 मतलब कि 0 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो प्लस वाला पोर्शन लेंगे 2 और इंफिनिटी। अब देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसका जो आंसर है आपका 2 आएगा और ये इंफिनिटी। अब देखिए यहाँ पर कौन सा साइन था, ये इक्वल वाला। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो कैसा बनेगा, क्लोज बनेगा। और ये वाला मैंने बताया था आपका क्लोज नहीं हो सकता, इंफिनिटी पर हमेशा ओपन रहेगा चाहे कोई सा भी साइन हो। अब लास्ट ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में कराने वाली हूँ। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। बाकी चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए।